हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समाकलन अध्याय का अध्ययन करते हैं जो एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो समाकलन में पहला क्वेश्चन आपका है साइन 2x dx। तो देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos 2x, और x का जो गुणांक होता है उसको बटा में ला दीजिए, प्लस c लिख दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, cos 3x dx। तो cos x का होता है sin x, क्या होता है sin x, और बटा में लिख लीजिए 3x का जो गुणांक होगा बटा में प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका e के पावर 2x। तो e के पावर x का e के पावर x ही होगा, x का गुणांक बटा में प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। तो पावर को क्या कर लेते हैं, एक जोड़ लेते हैं, पावर में एक जोड़ेंगे, उसी को बटा में लिखेंगे, जो x का गुणांक है उसको बटा में लाइए प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा आपका ax प्लस b के पावर 3/3a प्लस c आंसर। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x dx। तो यहाँ अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन 2x dx, 4 बाहर ला देते हैं, e के पावर 3x dx। तो साइन का होता है माइनस cos 2x बटा में 2, और यहाँ पे के पावर 3x बटा में 3 प्लस c, हो गया आपका आंसर। समझ में आया होगा, मतलब करना क्या, आपका फॉर्मूला अगर याद है तो उसका इंटीग्रेशन करिए और साथ में x का जो गुणांक होगा उसको बटा में लाते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है, 6 5 हम लोग बनाए जी 5, हाँ 6 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है 4e के पावर 3x प्लस 1 dx। इसको भी अलग अलग करते हैं तो 4 बाहर हो जाएगा, e के पावर 3x dx, 1 में dx से गुणा करोगे dx। तो e के पावर 3x का क्या होता है, बटा में 3 होगा प्लस c, और dx dx का x, और तब यहाँ c लिखते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आपका है x स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो यहाँ आपका हो जाएगा x स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो 1 में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर dx माइनस, इसको गुणा करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में dx से गुणा करेंगे तो dx हो जाएगा। चाहिए थोड़ा सा कुछ सब चल रहा है इसमें, क्या हो जाएगा जी आपका x स्क्वायर dx। तो x सॉरी यहाँ पे आपका x बचेगा, कितना बचेगा जी, खाली dx बचेगा ना, क्या बचेगा आपका dx बचेगा। तो x स्क्वायर का आपका मान हो जाएगा कितना, इसका इंटीग्रेशन होगा, एक जोड़ना है और उसी को बटा में लिख देना है, और dx का x हो जाएगा प्लस c। तो यहाँ आपका हो गया x के पावर 3/3 माइनस x प्लस c आंसर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इसको अलग अलग करेंगे तो a बाहर x स्क्वायर dx, b बाहर x dx, और c बाहर dx।
तो इसका होता है एक जोड़ना है तो x के पावर 3/3, इसका एक जोड़ेंगे तो 2/, तो इसका पहले से एक था तो एक में एक जुड़ा तो 2 हो गया, और cx यहाँ dx का x हो जाएगा, और c पहले से है तो यहाँ कांस्टेंट c न लिखकर क्या लिख दिया जाए, k लिख दिया जाए। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 2x² प्लस e के पावर x dx, तो यहाँ 2 बाहर जाएगा, x² dx, और यहाँ पर e के पावर x dx, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 3/3, e के पावर x का e के पावर x होता है प्लस c। फिर से समझिएगा, जो भी कोई कांस्टेंट आता है, संख्या आता है, a b c आएगा तो उसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन से बाहर कर लीजिए और इसको लिखिए। फिर e के पावर x dx, तो यहाँ आपका पावर में एक जोड़ना होता है, तो 2 में एक जोड़िएगा तो 3/3, फिर e के पावर x का e के पावर x हो जाता है, और कांस्टेंट जोड़ दिए हमारा c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 10 नंबर है √x - 1/√x का होल स्क्वायर, इसको a - b को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 गुने √x गुने 1/√x, और यहाँ हो गया आपका dx, तो इससे ये कट जाएगा, स्क्वायर से रूट हटा, x² साथ में अलग अलग करते चलते हैं, dx हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/x dx, और यहाँ 2 बाहर, यहाँ बचेगा dx। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या बचेगा जी, इसका होगा x³/3, 1/x का होता है log x, और dx का होता है x प्लस c, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx, अलग अलग करेंगे तो x³ dx प्लस 5 को बाहर कर देते हैं, x² dx, और यहाँ 4/x² dx, तो इससे ये कटेगा, स्क्वायर से ये कटा, तो यहाँ आपका क्या बचा जी, यहाँ बचा आपका x, यहाँ खाली dx बचा, 4 बाहर, नीचे से x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x² 2, dx का हो जाएगा x, और इसके पावर में यदि -2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा जी, x² 2 प्लस 5x माइनस 4x की पावर -1 प्लस c, x² 2 प्लस 5x माइनस प्लस हो जाएगा, और x के पावर माइनस रहेगा तो आ जाएगा बटा में प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 4/√x dx, इसको अलग अलग करेंगे तो x के पावर 3, और रूट का मतलब 1/2 होता है, dx प्लस 3x/x के पावर 1/2 dx प्लस 4 1/x के पावर 1/2 dx। तो देखो ये बटा में है ना, तो 3 में से 1/2 को घटाना है, 3 में से 1/2 को घटाना है, यहाँ 1 में से 1/2 कुछ नहीं है, पावर में तो 1 है, तो 1 में से 1/2 घटाना है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे x की पावर जब एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, हाथ में सट जा रहा है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा जी, 3 दून 2 होगा ना एलसीएम, तो 3 दूना का 6 में से 1 जाएगा dx, आपका प्लस यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा,
तो 2 में से 1 जाएगा dx और यहाँ जैसे है वैसे रहने देते हैं। तो यहाँ आपका कितना आएगा x के पावर 5/2 dx आएगा और यहाँ आपका x के पावर -1/2 dx आएगा और 4 यहाँ आपका x की पावर 1/2 dx आएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7/2 7/2 कैसे होता है जी? तो 5/2 में 1 जोड़ेंगे एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 2 होगा तो 7/2 होगा ना जी। तो ये देखो ये चीज करने की जरूरत नहीं है। क्या करना, जब भी ऐसा इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे और ऊपर वाले को जोड़ के बट्टा में जो नीचे वाला रहता है उसी को लिख दिया जाता है। यहाँ भी क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो -1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी? तो 1/2 1/2 और यहाँ जोड़ेंगे तो 3/2 3/2 प्लस c। कैसे होगा समझ में आया? जैसे कि हमें +1 करना है तो +1 करने का के लिए एलसीएम उसे निकालने का जरूरत है। डायरेक्ट क्या करते हैं, ऊपर नीचे वाले को जोड़ के अब बट्टा में उसी को लिख देना है। तो यहाँ -1 और 2 जुटा तो कितना होगा 1 होगा, अब बट्टा में 2 पहले से था उसी को लिख लिया गया। तो 2/7 x के पावर 7/2, इसको उल्टा करेंगे तो 2 और 1/2 को रूट लिखते हैं। इसको चेंज करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा तो 4 गुना का 8/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए कितना बनाया है जी हम लोग? 12 नंबर देख लिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? 13 नंबर क्वेश्चन है x³ - x² प्लस x - 1 बाई x - 1। तो यहाँ क्या करते हैं, x² कॉमन लेते हैं तो x - 1, यहाँ 1 कॉमन लेंगे x - 1 बटा में x - 1। समझिएगा जी, ये दोनों में से x² कॉमन हो गया तो 3 था तो 1 बचा, ये पूरा चला गया तो 1 बचा। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 रहता है कॉमन, तो उसके बाद इसको लिख लिया। फिर दोनों में क्या कॉमन है, x - 1 है तो x² प्लस 1 बटा में x - 1 dx। इसको लिख लेते हैं x² प्लस 1 dx। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो x² dx 1 में dx से गुणा करेंगे तो dx होगा, इसका हो जाएगा x² के पावर 3 और dx का होता है x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? 1 - x रूट x dx। तो अलग अलग करेंगे तो रूट का मतलब 1/2 होता है तो x के पावर 1/2 माइनस इसका 1 और 1/2 मिलकर होगा 3/2। कितना होगा जी? 3/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 3/2 3/2। इसका होता है 5/2 5/2 प्लस c। कैसे हुआ? इसमें एक जोड़ना था तो 2 और 1 3 3/2 3 और 2 5 5/2 जो ऊपर लिखते हैं उसी को नीचे लिखते हैं तो पलट देते हैं तो 2/3 x के पावर 3/2 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 17 उसी में जी, 17 इसी पे बनाना पड़ेगा। 17 और उसमें है ना, 17 इसमें है। देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? 17 नंबर क्वेश्चन है 2 अभी कितना नंबर बनाए थे जी? अभी 14 बनाए थे ना, तो हमको 15 ना बनाना है। रुक जाइए, 15 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है? रूट x 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। तो गुणा कर लेते हैं इसमें तो 1/2 और 2 जोड़ेंगे तो 5/2 प्लस इसको गुणा करके जोड़ेंगे तो 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 और इसको गुणा करेंगे तो 3x की पावर 1/2 dx। इसके बाद अलग अलग करते हैं तो 3 बाहर जाएगा, x के पावर 5/2 dx 2 बाहर जाएगा, x के पावर 3/2 dx 3 बाहर जाएगा, x के पावर 1/2 dx।
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 7/2 प्लस x के पावर 5/2 x के पावर 3/2 प्लस c। पलटेंगे तो 2 पर चल जाएगा तो 6/7 x के पावर 7/2 पलटेंगे तो 4/5 x के पावर 5/2 पलटेंगे तो 3 से 3 कटेगा तो यहाँ 2 x के पावर 3/2 प्लस c। चाहेंगे तो एलसीएम निकाल कर कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो रहने देते हैं इसी पे, अगर एलसीएम होगा तो एलसीएम निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ बनाते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है 2x - 3 cos x प्लस e के पावर x dx। इसको अलग अलग कीजिए तो 2x dx माइनस 3 cos x dx e के पावर x dx। तो x का हो जाएगा आपका x² 2 cos x का हो जाएगा आपका sin x और e के पावर x का e के पावर x प्लस c। आंसर नहीं, 2 से 2 कटे रहना चाहिए यहाँ पे। तो आपका होगा x² माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस c आंसर, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए देख सकते हैं एकदम ही शॉर्ट समय में, क्योंकि आपका समय जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या है, कैसे करते हैं 17 यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए। 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 √x dx। इसको जब अलग अलग करेंगे तो 2 बाहर आएगा तो x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 √x dx, ठीक है। तो इसका हो जाएगा x के पावर 3/3 पावर में जोड़ते हैं उसी को बटा में लिखते हैं, साइन का माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा cos x और √x है तो √x का होता है x के पावर 3/2 प्लस c। तो ये हो गया आपका 2/3 x के पावर 3 cos x, इसको पलटेंगे तो 10/3 x के पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसमें नहीं एडजस्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी आपका, 18 नंबर क्वेश्चन है sec x प्लस tan x dx। गुणा करेंगे तो क्या होगा sec² x dx, यहाँ गुणा करेंगे क्या होगा sec x into tan x। तो sec² x का होता है sec के पावर 3x और sec x into tan x का होता है रुक जाइए गलती लगा दी आपका, sec² x का होता है tan x और sec x into tan x क्या होता है माइनस sec x प्लस c आंसर, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, sec² x by cosec² x dx। तो sec² x को आप क्या लिख सकते हैं जी, sec² x को लिख सकते हैं 1/cos² x और cosec को लिख सकते हैं 1/sin² x dx। इसको जब चेंज करेंगे तो sin² x ऊपर चल जाएगा, cos² x नीचे आ जाएगा। देख सकते हैं जैसे ये पलटेगा ना जी तो ये चला जाएगा ऊपर और ये नीचे। तो sin/cos का होता है tan² x होता है और tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको क्या लिखेंगे sec² x - 1 dx। इसको अलग अलग करेंगे तो sec² x dx
उसके बाद आपका हो जाएगा -1 में गुणा करेंगे तो dx, तो sec स्क्वायर x का होता है 10x और dx का हो गया x प्लस c, आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 18 19 भी हो गया। 20 नंबर देखा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है जी आपका 2 - 3 sin x बाई cos स्क्वायर x। तो आपका अलग अलग करते हैं तो कितना हो जाएगा जी 2 बाई cos स्क्वायर x dx, 3 बाहर चला जाएगा तो sin x cos स्क्वायर है तो एक cos इसके साथ लिखते हैं, एक cos अलग कर देते हैं। तो 2 बाहर जाएगा तो 1 बाई cos स्क्वायर x का होता है sec स्क्वायर x होता है, 1 sin बाई cos का हो गया tan x हो गया और इसका sec x हो गया dx। तो sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x हो जाता है, sec x into tan x का हो जाता है sec x हो जाता है प्लस c आंसर। ठीक है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट, क्योंकि हमें नहीं लगता है इसके बाद कोई क्वेश्चन है हम लोगों के पास। ठीक है, चलिए आशा है कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।